नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार स्टोर्स लेजर बनाई जाती है। तो इसी से संबंधित 11वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। एक कारखाने में 7 मई 2015 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गमन के संबंध में निम्नलिखित विवरण है। तो कारखाने में जो सामग्री की प्राप्ति और निर्गमन के संबंध में विवरण दिया गया है, और ये विवरण जो है वो 7 मई 2015 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए है, यानी मई के प्रथम सप्ताह के लिए सामग्री की प्राप्ति और निर्गमन के संबंध में विवरण दिया गया है। प्रारंभिक शेष मई के प्रारंभ में जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 100 टन 10 रुपये की दर से। जो सामग्री है वो 100 टन सामग्री है 10 रुपये की दर से खरीदी हुई। 1 तारीख को सामग्री का इशू हुआ है, 60 टन जो सामग्री है वो इशू की गई है, निर्गमित की गई है। 2 तारीख को 120 टन सामग्री रिसीव हुई है 10 रुपये 10 पैसे प्रति टन के हिसाब से। 3 तारीख को इशू हुआ है 50 टन सामग्री का, और 3 तारीख को स्टॉक वेरीफायर रिवील्स अ लॉस ऑफ 2 टन्स। 3 तारीख को 50 टन माल का इशू हुआ, और 3 तारीख को ही जो है स्टॉक की जांच की गई, स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया, और जो स्टॉक वेरिफिकेशन करने वाला जो स्टॉक वेरीफायर है उसने बताया कि 2 टन सामग्री का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि लॉस किस प्रकार का है, तो हम इस लॉस को नॉर्मल वेस्टेज मानेंगे कि ऐसा इस सामग्री की प्रकृति के अनुसार, इसके सामग्री जो मटेरियल है उसके नेचर के अनुसार ऐसा लॉस सामान्यतः होता है। 4 तारीख को रिसीव बैक फ्रॉम वर्क ऑर्डर 20 टन्स ओरिजिनली इश्यूड एट ₹9.90 पर टन। 4 तारीख को जो वर्क एक जगह काम चल रहा है वहाँ से 20 टन माल वापस आया है, रिसीव बैक हुआ है, और इस माल को ₹9.90 प्रति टन के हिसाब से इशू किया गया था, यानी इस माल का मूल्य जो है वो है ₹9.90। तो 20 टन माल वर्क से वापस लौट के आया है स्टोर्स के पास ₹9.90 प्रति टन के हिसाब से। 5 तारीख को इश्यू हुआ है 80 टन का। 6 तारीख को रिसीव हुआ है 44 टन माल हुआ है ₹10.20 प्रति टन वाला। 7 तारीख को इश्यू हुआ है 66 टन का, और लिखा है FIFO विधि से स्टोर्स लेजर बनाइए। ये जो स्टोर्स लेजर बनानी है हमको FIFO मेथड के आधार पर बनानी है। यहाँ पर 3 तारीख के दिन एक लॉस हुआ है 2 टन का। ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल वेस्टेज है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि इसको किस प्रकार से हल करना है। कल हमने बात की थी कि जो नॉर्मल वेस्टेज है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका लेखांकन स्टोर्स लेजर बनाते समय हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जो नॉर्मल वेस्टेज है उसको या तो ऊपरी व्यय मान लिया जाए, या फिर जो है शेष सामग्री का मूल्य बढ़ा दिया जाए, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड के आधार पर उसको हल किया जाए। हमने बात की थी कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया हो तो जो नॉर्मल वेस्टेज है उसको ऊपरी व्यय मानकर हल करते हैं। ऊपरी व्यय मानकर हल करने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो सामग्री निर्गमित की जाती है उसी प्रकार से जो ये नॉर्मल लॉस है उसका लेखा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सामग्री का जैसे निर्गमन किया जाता है वैसे ही इसको जो वेस्टेज है उसको दर्शाया जाता है स्टोर्स लेजर में। और फिर जो ये अमाउंट है नॉर्मल वेस्टेज का जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम ऊपरी व्यय मानते हैं, कारखाना ऊपरी व्यय मानते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में इसको ऐड कर दिया जाता है जो कि वस्तु की लागत का हिस्सा बन जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टोर्स लेजर FIFO मेथड के आधार पर डेट, रिसिप्ट में MRN या GRN, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यू का कॉलम बनाएंगे। इश्यू के कॉलम में रिक्विजिशन नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर बैलेंस का कॉलम, बैलेंस में क्वांटिटी और अमाउंट। लास्ट कॉलम है रेट फॉर फर्दर इशू।
कॉलम बना देंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, ये है मई 2015, 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस में दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस को। ओपनिंग बैलेंस है 100 टन क्वांटिटी है ओपनिंग बैलेंस, और 10 रुपये की दर से है, तो 1000 रुपये इसका मूल्य है, और ये जो 100 टन क्वांटिटी है ये 10 रुपये प्रति टन वाली है। 1 तारीख को ही इशू किया गया है 60 टन माल, रिक्विजिशन नंबर नहीं दिया गया है, क्वांटिटी में 60 टन माल लिख देंगे। रेट किस रेट से इशू की जाए, FIFO मेथड काम में ले रहे हैं, जो सामग्री पहले आई है उसको पहले निर्गमित कर देते हैं। तो हमारे पास 10 रुपये वाली 100 टन सामग्री पड़ी है, तो इसमें से हम 60 टन माल निर्गमित कर देंगे 10 रुपये के हिसाब से। 600 रुपये की सामग्री निर्गमित की गई, बैलेंस क्वांटिटी बची 40, 100 में से 60 टन माल निर्गमित कर दिया गया तो बचा 40 टन माल, और 1000 में से 600 रुपये का माल इशू कर दिया गया तो 400 रुपये का जो है सामग्री अब बची है। ये जो 40 टन है मटेरियल, ये 40 टन मटेरियल है 10 रुपये प्रति टन वाला। 2 तारीख को रिसीव हुआ है 120 टन, 120 टन रिसीव हुआ है, जो रिसीव हुआ है 10 रुपये 10 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 120 को 10 रुपये 10 पैसे से, 1212 रुपये। तो 1212 रुपये का माल रिसीव हुआ है 2 तारीख को। 40 टन माल पहले से था, 120 टन और खरीद लिया गया। टोटल स्टॉक में 160 टन माल है, और इसे 160 टन माल का मूल्य है 400 रुपये। मूल्य का माल पहले से था, 1212 रुपये का माल और खरीद लिया गया, तो 1612 रुपये। इस 160 टन में 40 टन मटेरियल तो है 10 रुपये वाला, और 120 टन मटेरियल जो है वो है 10 रुपये 10 पैसे वाला। 3 तारीख के दिन इशू हुआ है 50 टन का माल इशू करना है, और ये स्टोर लेजर जो हम बना रहे हैं FIFO मेथड के आधार पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामग्री पहले है उसको पहले निर्गमित करना है। तो 50 टन माल इशू करना है, जिसमें से 40 टन माल हम करेंगे ये 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा हुआ माल, और बाकी बचा हुआ 10 टन माल हम इशू करेंगे इस 120 टन में से, जो कि 10 रुपये 10 पैसे के हिसाब से खरीदा हुआ है। टोटल जो है 501 रुपये का माल इशू हुआ है। तो 160 टन में से 50 टन माल इशू कर दिया, 110 टन क्वांटिटी बची, और 1612 रुपये का माल था स्टॉक में से, जिसमें से 501 रुपये का माल इशू कर दिया, तो 1111 रुपये मूल्य का माल जो है अब स्टोर्स के पास है। इस 110 टन माल में 110 टन माल है केवल 10 रुपये 10 पैसे वाला। 3 तारीख को ही स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया, और स्टॉक वेरीफायर ने यह बताया कि 2 टन का लॉस है। जब उसने जांच की, जब सामग्री की गणना की, तो ये पाया कि जितनी सामग्री होनी चाहिए उसमें से 2 टन सामग्री कम है, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज है। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि इस नॉर्मल वेस्टेज का लेखा स्टोर लेजर में किस प्रकार करना है, तो हम इसको जो सामान्य जैसे हम निर्गमन दिखाते हैं उसी प्रकार इस वेस्टेज का हम लेखा करेंगे, और इसको हम कहते हैं ऊपरी व्यय मानकर। ऊपरी व्यय मानकर हल करेंगे। ऊपरी व्यय मानकर हल करने से हमारा क्या तात्पर्य है, इसकी बात हम बाद में करेंगे।
तो पहले जब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ हो कि इस नॉर्मल लॉस का लेखा किस प्रकार करना है स्टोर्स में, तो हम जिस प्रकार से सामान्य निर्गमन करते हैं, जिस प्रकार से हम क्वांटिटी जो सामग्री का निर्गमन करते हैं उस समय हम जैसे दर्शाते हैं उसको, उसी प्रकार हम नॉर्मल लॉस को स्टोर्स लेजर में दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो 2 टन का वेस्टेज है तो क्वांटिटी इशू के कॉलम में क्वांटिटी में 2 टन दिखा देंगे और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे वेस्टेज, जिससे ये पता चले कि ये 2 टन सामग्री निर्गमित नहीं की गई है कारखाने को, ये 2 टन का लॉस है, वेस्टेज है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम इस 2 टन को, इस वेस्टेज को हम ऐसे दिखाएंगे जैसे हमने 2 टन निर्गमित किया है, माल इशू किया है। तो 2 टन सामग्री हम वेस्टेज हुआ है कौन सी सामग्री में से, इस 110 टन में से 2 टन का वेस्टेज हुआ है। 10 रुपये 10 पैसे प्रति टन के हिसाब से जो है 2 टन माल का वेस्टेज हुआ है। तो 2 को 10 रुपये 10 पैसे से गुणा कर देंगे, 20 रुपये 20 पैसे का माल जो है वेस्टेज हुआ है। 110 में से 2 टन कम हो गए, 108 टन माल बचा है और 1111 रुपये मूल्य का माल था, जिसमें से 20 रुपये 20 पैसे का माल वेस्टेज हो गया। 1090 रुपये 80 पैसे का माल जो है, सामग्री जो है अब स्टॉक में है स्टोर्स के पास। ये जो 108 टन सामग्री है इसका मूल्य है 10 रुपये 10 पैसे। 4 तारीख को रिसीव हुआ है वर्क ऑर्डर से, माल रिटर्न हुआ है 20 टन और इस 20 टन का मूल्य है 9 रुपये 90 पैसे। 20 टन का मूल्य है 9 रुपये 90 पैसे। 198 रुपये का माल जो है स्टोर्स को रिसीव हुआ है। 108 टन मटेरियल पहले से था, 20 टन माल और प्राप्त हुआ है, 128 टन मटेरियल है और 1090 रुपये 80 पैसे का माल पहले से था, 198 रुपये का माल और प्राप्त हुआ है, तो 1288 रुपये 80 पैसे का माल अब स्टोर्स के पास है। और ये जो 128 टन मटेरियल है, इस 128 टन में 108 टन माल तो है 10 रुपये 10 पैसे वाला और 20 टन सामग्री है 9 रुपये 90 पैसे वाली। पाँच तारीख को 80 टन सामग्री इशू हुई है। 5 तारीख को 80 टन सामग्री इशू हुई है। ये 80 टन जो सामग्री इशू हुई है वो हुई है इन 108 टन में से। फीफो मेथड के आधार पर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो जो पहले सामग्री आई है उसको पहले इशू करते हैं। तो 80 टन सामग्री इशू हुई है 10 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। 80 टन को 808 रुपये मूल्य की सामग्री इशू की गई है। कुल 128 टन मटेरियल था स्टोर्स के पास, जिसमें से 80 टन सामग्री इशू कर दी गई। बचा है 48 टन। 1288 रुपये 8 पैसे की 80 पैसे मूल्य की सामग्री थी, जिसमें से 808 रुपये मूल्य की सामग्री इशू कर दी गई। 480 रुपये 80 पैसे का जो माल है अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है। इन 48 में 28 टन सामग्री तो है 10 रुपये 10 पैसे वाली और 20 टन सामग्री है 9 रुपये 90 पैसे वाली। 6 तारीख को रिसीव हुआ है 44 टन। 44 टन सामग्री रिसीव हुई है 10 रुपये 20 पैसे वाली। 44 टन मटेरियल रिसीव हुआ 10 रुपये 20 पैसे प्रति टन के हिसाब से। 448 रुपये 80 पैसे का। अड़तालीस टन सामग्री पहले से थी स्टोर्स के पास। 44 टन सामग्री और रिसीव हुई। 92 टन सामग्री है। 480 रुपये 80 पैसे की सामग्री पहले से थी। 448 रुपये 80 पैसे की सामग्री और प्राप्त हुई है। 929 रुपये 60 पैसे की सामग्री अब स्टोर्स के पास है। ये जो 92 टन मटेरियल है, इस 92 टन में 28 टन तो है 10 रुपये 10 पैसे वाला, 20 टन है 9 रुपये 90 पैसे वाला मटेरियल और 20 टन है और 44 टन है
10 रुपये 20 पैसे वाला मटेरियल। 7 तारीख को 66 टन मटेरियल इशू हुआ है, 66 टन मटेरियल इशू हुआ है। फीफो मेथड यहाँ पर काम में ले रहे हैं, तो जो सामग्री पहले आई है उसको पहले इशू किया जाएगा। तो जब 66 टन मटेरियल इशू करेंगे तो 28 टन मटेरियल तो 10 रुपये 10 पैसे वाला इशू होगा, 28 टन तो होगा 10 रुपये 10 पैसे वाला मटेरियल इशू। 20 टन होगा 9 रुपये 90 पैसे वाला मटेरियल इशू। और जो बाकी बचा हुआ 66 में से 48 माइनस किए तो बाकी बचा हुआ 18 टन हम इशू करेंगे इस 44 टन में से, जो कि है 10 रुपये 20 पैसे वाला मटेरियल। तो 28 टन सामग्री हुई है 282 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। 20 टन जो सामग्री है वो हुई 198 रुपये की, 282 रुपये 80 पैसे प्लस 198 रुपये 480 रुपये 80 पैसे, 480 रुपये 80 पैसे, 664 रुपये 40 पैसे की सामग्री इशू हुई है 7 तारीख को। 7 तारीख को 66 टन सामग्री इशू हुई है। इस 66 टन को हमने इशू किया है, 28 टन तो हमने इशू किया 10 रुपये 10 पैसे वाला, 20 टन हमने इशू किया 9 रुपये 90 पैसे वाली, और 66 में से जो बाकी बची 18 टन इकाइयाँ वो हमने इशू की इस 44 टन में से, जो 10 रुपये 20 पैसे प्रति टन के हिसाब से खरीदी गई थी। तो कुल मिलाकर 664 रुपये 40 पैसे की सामग्री इशू की गई है। 92 टन में से 66 टन सामग्री इशू कर दी गई, 26 टन सामग्री अब स्टोर्स के पास बची बैलेंस। 929 रुपये 60 पैसे की सामग्री थी स्टोर्स के पास, जिसमें से 664 रुपये 40 रुपये की सामग्री इशू कर दी। 265 रुपये 20 पैसे का मटेरियल अब है स्टोर्स के पास, और ये जो 26 टन सामग्री है ये है 10 रुपये 20 पैसे वाली। तो स्टोर्स के पास सप्ताह के अंत में 26 टन मटेरियल है और इस 26 टन का मूल्य है 265 रुपये 20 पैसे। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है सप्ताह के अंत में स्टोर्स के पास, उसका मूल्यांकन हमने किया है फीफो मेथड के आधार पर। जो सामग्री पहले आई थी उसको पहले निर्गमित किया है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। तो क्वेश्चन में 3 तारीख के दिन एक लॉस दिखाया गया था 2 टन का। ऐसा बताया गया था कि जो स्टॉक वेरीफायर है उसने 2 टन का लॉस बताया है, तो इसको हमने नॉर्मल वेस्टेज माना, और नॉर्मल वेस्टेज मान के हमने इस 2 टन को, जिस प्रकार से हम सामग्री का निर्गमन दिखाते हैं उसी प्रकार से हमने इस वेस्टेज का लेखा किया है। इस 2 टन को हमने इशू के क्वांटिटी वाले कॉलम में दिखा दिया, और इसकी जो 10 रुपये 10 पैसे रेट लगाई है वो फीफो मेथड के आधार पर लगाई है, क्योंकि क्वेश्चन हम फीफो मेथड के आधार पर हल कर रहे हैं, स्टोर्स लेजर हम फीफो मेथड के आधार पर बना रहे हैं। तो वेस्टेज का हमने लेखा किया निर्गमन के समान, 2 टन क्वांटिटी में दिखा दिया, फिर 10 रुपये 10 पैसे के हिसाब से इसकी रेट दिखा दी, और जो है टोटल अमाउंट दिखाया इसका 20 रुपये 20 पैसे। जिस प्रकार से हम बाकी निर्गमन का लेखा करते हैं उसी प्रकार से हमने इस वेस्टेज का लेखा किया है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए लॉस के बारे में, तब हमको जो है जो लॉस है, जो वेस्टेज है, उसका लेखा हमको सामान्य जिस प्रकार से हम निर्गमन का लेखा करते हैं उसी प्रकार से हमको स्टोर्स लेजर में इसको निर्गमन के जैसे ही दिखाते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा कि इसको हम ऊपरी व्यय मान लेते हैं। अब ये जो वेस्टेज है, ये वेस्टेज कारखाने को तो इशू हुआ नहीं है, ये लॉस हो चुका है। तो ये जो 20 रुपये 20 पैसे है, इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स मानते हैं, कारखाना ऊपरी व्यय मानते हैं, और वस्तु के निर्माण की जो लागत आती है उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। इस 20 रुपये 20 पैसे को हम फैक्ट्री ओवरहेड मानते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाता है, जिससे कि वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती है। तो नॉर्मल लॉस जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन में हमने नॉर्मल जो लॉस है, वेस्टेज है, उसको फैक्ट्री ओवरहेड ऊपरी व्यय मानकर हल किया है। और ऊपरी व्यय जब मानकर हम हल करते हैं स्टोर्स लेजर को, तब हम जो नॉर्मल वेस्टेज होता है उसको निर्गमन के समान दिखाते हैं, और उस नॉर्मल वेस्टेज का मूल्यांकन भी हम जिस विधि से हम स्टोर्स लेजर बना रहे हैं उसी विधि के आधार पर करते हैं। ऐसा तब करते हैं जब क्वेश्चन में नॉर्मल वेस्टेज जो है उसका लेखा स्टोर्स लेजर में किस प्रकार से करना है इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जाता, तब हम इस प्रकार से जो है लॉस का लेखांकन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम जो नॉर्मल वेस्टेज है उसको शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाते हुए इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड से स्टोर्स लेजर बनाकर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।